Very good morning to all of you students. I hope you all are fine. Students, today we are going to revise the next topic of chapter 3rd, Geography. In the previous video we have discussed the endogenic forces. Related to the endogenic forces, we have discussed the lithospheric plates movement, volcano and earthquake. Today we will discuss work of river and work of seaways, work of ice and work of wind. These 4 topics we will discuss. Students, देखो हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो है वो हज़ारों करोड़ों सालों से उसमें चेंजेस आते चले जा रहे हैं. यहाँ पहले भी चेंजेस होते थे, बाद में भी चेंजेस हुए और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे. ठीक है, लेकिन ये चेंजेस होते क्यों हैं या कैसे होते हैं ये हमने डिस्कस करना है. अ लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वोर्न अवे बाय 2 प्रोसेस. इनके लिए इसको चेंजेस के या ये जो प्रोसेस चलता है इसके 2 कारण हैं. एक है वेदरिंग और सेकंड है इरोजन. वेदरिंग क्या होता है? व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, धरती के सरफेस के ऊपर जब चट्टानों का टूटना या जब वो टूटती हैं, किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से. वेदरिंग इन द मीन्स वेदर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, चाहे उसका प्रभाव पड़ रहा हो ज़्यादा सर्दी की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से या ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलने की वजह से या बर्फ़ गिरने की वजह से, ये जितने भी जो प्रोसेस हैं इनकी वजह से जो रॉक्स अर्थ के सरफेस के ऊपर टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, उन्हें उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कई हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं ये प्रोसेस, तो उसको कहा जाता है वेदरिंग. ठीक है, और वो वेदरिंग से जो ये पार्टिकल्स हो जाते हैं, जो ये ब्रेकेज होती है स्टोन्स की, चट्टानों की, और उनसे ब्रेकेज होने के बाद वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू जब एक जगह से इरोड होके दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होता है और उस प्रोसेस से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं. उनसे जो क्रिएशन होती है उन्हें हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, अब इरोजन क्या होता है? जब एक चीज़ एक जगह से हट के दूसरी जगह पे जब डिपॉजिट होती है उसको तो क्रिएशन बोल दिया हमने, लैंड फॉर्म्स बन दिया. ठीक है, और जो इरोड हो गई, हट गई वहाँ से, उसको हमने इरोजन बोल दिया, उसे इरोजन कहा जाता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क ऑफ रिवर. वर्क ऑफ रिवर का मतलब कि रिवर के क्या काम होते हैं, रिवर अपने क्या खेल खेलती है जब पहाड़ों से निकलती है तब, या जब प्लेन एरिया में आती है तब, या जब वो समुंदर से सी के साथ मिक्स होने वाली होती है, मिलने वाली होती है तब. ठीक है, हम रिवर कहते किसे हैं? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. अब रनिंग वाटर को कहा जाता है रिवर. जो पानी, बहता हुआ पानी होता है उसे हम रिवर बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो बहता हुआ पानी है ना, इस पानी के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि ये अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे कोई चट्टानें आएँ, चाहे कुछ भी आएँ, उनको काटती हुई चलता है. ये पानी काटता हुआ चलता है, तोड़ता हुआ चलता है, यानी वो ब्रेक करता हुआ चलता है. धीरे धीरे जब उनके ऊपर बार बार स्टोन्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जब पानी का अटैक होता है, टकराता है, वो घिस घिस के वो जो मतलब मटेरियल तैयार हो जाता है और फिर वो अपने साथ वही पानी, वही वाटर अपने साथ उनको बहा कर ले जाता है और किसी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट कर देता है. ठीक है, अब इस प्रोसेस को, रिवर के इस प्रोसेस में 3 कोर्स आते हैं, यानी इसके रास्ते ये 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है. सबसे पहले होता है अपर कोर्स, सेकंड है मिडल कोर्स और थर्ड है लोअर कोर्स. अपर कोर्स में क्या होता है बेटा कि नदी जब, ये रिवर जब पहाड़ों से निकलती है
ऊपरली हिस्से से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, और फिर वो रास्ते में जब आती चली जाती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अपर कोर्स। वो जो उसका काम होता है उसे कहा जाता है अपर कोर्स। अब जब पहाड़ों से निकलती है, जब माउंटेन्स से नदी जब स्टार्ट होती है, तब उसकी डेप्थ कम होती है, गहराई कम होती है, लेकिन स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उस स्पीड से जब निकलते हुए रास्ते में उसके जो चट्टानें आती हैं, रॉक्स आती हैं, उनको अपनी पूरी ताकत के साथ तोड़ती है और वो चट्टानें टूटती हैं जो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। जो ज़्यादा सॉफ्ट चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनको ये ज़्यादा काटती है, ज़्यादा तोड़ती है। नदी उनको जब काटते हुए तोड़ते हुए अलग अलग तरीके से अपना रास्ता बना लेती है, अपने वे से चलती हुई बहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो उनको काटती है, लेकिन हार्ड रॉक्स जो होती हैं ना, वो हार्ड रॉक्स को नहीं काटती। हार्ड रॉक्स कहाँ मिलती हैं उसे, जब ये अचानक नदी, ये रिवर जब ये टंबल करती है, गिरती है एक स्टीप एंगल से, स्टीप वैली के से होती हुई स्टीप वैली में एक हार्ड रॉक के ऊपर गिरती है, तो वो जब उस पानी का एकदम से स्टीप वैली से एकदम से जब, जिसको कहते हैं ना अचानक तरीके से गिरना, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। और बड़े प्रेशर के साथ जब पानी गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहा जाता है। और फिर सेकंड मिडल कोर्स उसका स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो नदी वहाँ से, रिवर वहाँ से हार्ड कोर्स से आके वो प्लेन एरिया में आना शुरू हो जाती है। और जब वो प्लेन एरिया में आना शुरू होती है, जब एंटर करती है, और वो जो उनका रास्ता बनता है जब रिवर का प्लेन एरिया में, उन्हें मिएंडर्स बोला जाता है। कैसे, देखिए, रिवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का जो सफ़र है, जो अपना रास्ता है, उसको कवर करती है प्लेन एरिया में। पहाड़ों से चलती हुई आती है नीचे, फिर छोटी पहाड़ियाँ, वैलीज़, फिर प्लेन एरिया में, तो कई हज़ारों किलोमीटर का वो सफ़र जो है वो कवर करती है। और जब प्लेन एरिया में आती है तब भी उसको वैसा ही होता है, क्योंकि प्लेन एरिया ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, वो भी तो उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह आती है। हम लोग भी जब चलते हैं, सड़कें ऊपर नीचे होती हैं, जब हम फ्लाईओवर्स में या सड़कों पे जब अपने व्हीकल्स को चलाते हैं, तो कभी एकदम अपर साइड आ गई, कभी नीचे आ गया, कभी बहुत नीचे हो गया, तो प्लेन एरिया भी ऊंचे नीचे होते हैं। और जब ये रिवर वहाँ से रन करते हुए बहुत ज़्यादा बेंड लेती है, मोड़ लेती है, कई मोड़ों में से होती हुई चलती है, और वाटर जो है वो एक जगह से मिट्टी उठाता है या मटेरियल उठाता है, और वो दूसरी जगह पे जब छोड़ता है, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा गोल, तिरछे एंड बिल्कुल बड़े बड़े बेंड्स लेती हैं, उन बेंड्स को बोला जाता है मिएंडर्स। मैं आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर। देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको एरो से नज़र आएगा कि कितने बेंड लिए हुए हैं ये रिवर ने, और इन बेंड्स को बोला जाता है मिएंडर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये ऑक्सबो लेक देखेंगे। अब ये देखो, ये मेंडर्स तो हमने देख लिए। अब ये ऑक्सबो लेक जो बनती है, इसको कट ऑफ लेक भी कहा जाता है। ये इन्हीं बेंड्स से ही बनते हैं। ये बेंड्स जो हैं, ये जब अलग हो जाते हैं रिवर से, तो वो लेक का रूप ले लेते हैं, उन्हें ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। In due course of time, the meander loop cuts off from river and form cut off lake. जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बेंड बड़े हो जाते हैं, और फिर जब नदी में फ्लड आता है, पानी आता है, बहुत तेज़ फ्लो से पानी आता है, तब क्या होता है, पानी सीधा बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सीधा चलना शुरू हो जाता है, और उस रिवर से बेंड जो हैं वो कुछ अलग हो जाते हैं, और पानी सीधा चलना शुरू हो जाता है, और वो जो अलग हुए हुए बेंड हैं वो एक लेक का रूप ले लेते हैं, अलग से उनका एक आकार बन जाता है। उन्हें कट ऑफ लेक भी कहा जाता है, और उन्हें ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। अब उन्हें ऑक्सबो लेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो लेक्स की जो शेप होती है ना, वो ऑक्स के पैरों की तरह होती है। जो ऑक्स का पैर होता है, उसकी शेप जो होती है उसकी तरह होती है, तो इसलिए उन्हें ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है।
और यही है कि फ्लड जब आता है तो वो बेंड्स लूप कट बन जाते हैं और पानी डायरेक्टली जब फ्लो होने लग जाता है तो मटेरियल लेके आता है। और फिर वो क्या करते हैं, जब वो फ्लड के थ्रू जब वो मटेरियल अपने साथ पीछे से रिवर लेके आती है और वो रिवर जो है वो अपने किनारों पे उसको छोड़ती हुई आगे चलती है। और वो हर साल ऐसा होता है या कई हज़ारों सालों से सैकड़ों सालों से ऐसा होता आया है कि रिवर अपने साथ बहुत सारा मटेरियल सेडिमेंट्स लेके आती है और लेके आते हुए वो अपने किनारों पे छोड़ती चली जाती है और नया मटेरियल जो आता है वो किनारे पे जमा हो जाता है और उसका जो पहले वाला जो कई सालों से जो मटेरियल पड़ा है वो पीछे के पीछे होता चला जाता है, बैक होता चला जाता है और वो जो बैक होके वहाँ पे डिपॉजिट होना चला जाता है तो वो बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, क्या है, देखिए आपको पता है हमारे मार्स जो हमारा प्लैनेट है वहाँ पे भी बहुत सारे मिएंडर्स मिलते हैं, मिएंडर्स थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स थी, लाइफ हुआ करती थी, वहाँ पे भी लोग रहते थे मंगल ग्रह के ऊपर, ठीक है। और आज अच्छा अब हमें पता चले तो हम देखें तो हमें वहाँ पे अब लाइफ नहीं मिलती, ठीक है, अब वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे रिवर्स भी थी, वहाँ पे बहुत सारे मिएंडर्स थे। आप कभी नेट पे सर्च करके देखना तो आपको ये उनकी मास की पिक्चर जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे लेविस के बारे में। लेविस क्या होते हैं ये मैं पिक्चर से आपको समझाऊंगी। देखिए ये हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको नज़र आ रही है इन्हें लेविस बोला जाता है। लेविस क्या होते हैं, जब रिवर चलती है तो जब रिवर कई बार हम आउटर साइड पे हम कभी घूमने के लिए जाते हैं ना, जब कहते हैं ना नदी के किनारे, तो हम देखेंगे कि नदी के दोनों साइड पे ऊंचे ऊंचे बांध टाइप के थोड़ी पगडंडियाँ सी बनी हुई होती हैं, ठीक है। और वो अपने साथ जब ये मटेरियल लेके आती है, सैंड लेके आती है, सॉइल लेके आती है और वहाँ पे जब डिपॉजिट एक दूसरे के ऊपर करती चली जाती है, फ्लड आने की वजह से वो पानी जो है वो नदी के नीचे किनारों को छोड़ के ऊपर वाले किनारों पे जब बहना शुरू हो जाता है और मटेरियल भी ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है, तो वो जो पगडंडियाँ हैं वो ऊंची होती जाती हैं और वो नदी बीच में बहना शुरू हो जाती है और किनारे उसके ऊंचे हो जाते हैं, उसके बैंक्स जो हैं वो ऊंचे हो जाते हैं, उनको लेविस बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब हम डेल्टा के बारे में जाएंगे, ठीक है। डेल्टा क्या है, जब नदी बहते हुए अब नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक मेन रिवर है, वो आगे चल के जब उसका थर्ड कोर्स आता है, यानी कि लोअर कोर्स जिसे हम बोला जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया से जब नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है और वो समंदर से मिक्स होने वाली होती है, मिलने वाली होती है, तब क्या है कि वो जब अब बिल्कुल उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और कम होने के बाद वो थोड़ा सा और आगे जब जाती है तो वो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कई सारी शाखाओं में बट जाती है। उसकी कई सारी नदी, एक नदी की कई नदियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे जो उसके मुहाने हैं वो बन जाते हैं, माउथ बन जाते हैं। और वो क्या होता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब वो अपना साथ जो लोड लेके आई होती है, जो मटेरियल लेके आई होती है, उसको डिपॉजिट करती हुई चलती है अपने जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके माउथ के ऊपर, यानी नदी का, रिवर का जो मुहाना होता है रिवर का, वो होता है, उसके ऊपर डिपॉजिट करती हुई चलती है। और वो जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उस एरिए को डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। गंगा डेल्टा जो है वो हमारे इंडिया में, हमारे देश का सबसे सुंदर डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाता है वर्क ऑफ वेव्स, ठीक है। अब वर्क ऑफ वेव्स में क्या है, देखो आपको पता है कि जो वाटर इरोजन एंड डिपोजिशन होता है उसकी वजह से ही इसके बीचेस भी बनते हैं, ठीक है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स।
समुंदर की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, उनकी वजह से जो इरोज़न होता है और डिपोजिशन होता है, उससे जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है बीचेस। सबसे नीचे वाले इसी पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाली लाइन में आ जाइए। देखिए, मैं आपको जस्ट वेट, ये देखिए आपको मैं शो करती हूँ। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोज फॉर्मिंग बीचेस। अब वो जो मटेरियल है वो किनारों के ऊपर जब जमा हो जाता है और फिर वही रिवर की तरह है, जब वो आगे का पहले वाला जो डिपॉजिट होता है वो आगे चला जाता है और डिपॉजिट हो तो वो बन जाते हैं बीचेस, बन जाते हैं। वो बहुत बड़ा एक लैंड फॉर्म बन जाता है, उन्हें बीचेस कहा जाता है। अब इसी के अंदर ही समुंदर के अंदर ये देखिए सी क्लिफ के बारे में आपको मैं बताऊंगी। ये एक स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ्स क्या होते हैं? समुंदर के बीच में या किनारों पे बहुत बड़ी बड़ी स्टीप चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी रॉक्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है। मैं अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा बार बोल गई, उसके लिए सॉरी। ऊंची ऊंची स्टीप चट्टानें होती हैं। तो अब इन्हीं चट्टानों से क्या बनती हैं? आर्क्स भी बनती हैं, स्टैक्स भी बनते हैं और सी केव्स भी बनती हैं। ये कैसे बनते हैं? सबसे पहले वो एक चट्टान है, देखिए। अब उन चट्टानों के बीच में सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली, अब ऊपर आ जाइए इसी पैराग्राफ की थर्ड लाइन पर देखिए, सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डिवेलप। अब जब सी वेव्स हैं उन्हीं चट्टानों को, उन्हीं रॉक्स को, बड़ी बड़ी रॉक्स को जब स्ट्राइक करती हैं तो उनके अंदर, उन रॉक्स के अंदर क्या है? क्रैक्स डिवेलप होते चले जाते हैं, ठीक है। और ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड, मतलब कई 100 सालों तक वो जब बढ़ता चला जाता है, वो क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं, वो बड़े होते चले जाते हैं, तो उनमें एक सुराख सा बन जाता है, होलो लाइक केव। अब वो जब सुराख बन जाता है, होलो हो जाता है, उसको कहा जाता है सी केव्स, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, उसके अंदर एक रास्ता सा बन जाता है, तो सी केव का रूप ले लेते हैं वो। दे आर कॉल्ड द सी केव्स एज दीज कैविटीज बिगम बिगर एंड बिगर। अब इनको कैविटीज बोलेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कैविटीज बड़ी से बड़ी होती चली जाती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वेव्स ने तो रुकना नहीं है, ठीक है। वेव्स तो आती चली जाएंगी और उन चट्टानों से टकराती भी चली जाएंगी। तो वो क्या है? वो डे बाय डे, डेली, रोज़, महीने, सालों तक वो जो कैविटीज़ हैं वो और बड़ी 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 बहुत बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है। और उन्हीं से फिर वो क्या है कि वो जो केव जो है वो अपना एक बड़ा रूप ले लेती है और एक आर्क टाइप का शेप आ जाती है उसकी, ठीक है। और उसके बाद फर्दर इरोजन आर लेफ्ट, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ। अब आर्क शेप आ गई, पहले सी केव बनी, फिर आर्क शेप बनी, अब फिर इरोजन होता चला जाता है, वेव्स होती चली जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है? रूफ भी अलग हो जाती है उस चट्टान की, उस रॉक की, और एक खाली पिलर टाइप की एक चट्टान रह जाती है, रॉक रह जाती है। उसे क्या कहा जाता है? स्टैक्स कहा जाता है। यानी कि सी केव का शेप भी ख़त्म हो गई, आर्क शेप भी ख़त्म हो गई। जब उसके ऊपर से रूफ भी उड़ जाती है, इरोड हो जाती है, तो एक पिलर रह जाता है, उसे कहा जाता है स्टैक्स, ठीक है। ये सी वेव्स का काम है। ये वेव्स चलती रहती हैं और ये काम वर्क जो है ये अपने खेल दिखाती रहती है चट्टानों के साथ, और चट्टानें ऐसे ही इरोड होती रहती हैं, घिसती रहती हैं और अलग अलग शेप्स लेती रहती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस में स्टूडेंट्स देखिए क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर से ही हमें पता चल जाता है, हमारा ध्यान सीधा जाता है पहाड़ों में जमी हुई बर्फ़ को हम ग्लेशियर मानते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? रिवर ऑफ आइस बोलते हैं, ठीक है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोयल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब अपने साथ ये क्या है? लैंडस्केप से बुलडोज करती है, सॉइल को बुलडोज करती है, स्टोन्स को बुलडोज करती है, प्रेस करती है, उसको धक्का लगाती है, सॉलिड रॉक्स बिलो। अब वो क्या है? वो नीचे आती चली जाती हैं और वो अपना एक रास्ता अलग से बन जाता है। और ग्लेशियर्स में ही
कार्व आउट डीप होलो। ग्लेशियर्स में ही जो ग्लेशियर्स ऐसे ही नहीं बन जाते बेटा, ये कई हज़ारों सालों तक बर्फ़ जब गिरती रहती है, उनकी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी लेयर्स जब जमती चली जाती हैं, एक्सेस मात्रा में जब बर्फ़ आती है तो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो नीचे की जो आइस को उसको प्रेस करते हुए चले जाती हैं, प्रेशर करती हैं, तो वो जमती हुई चली जाती हैं। लेकिन उसके नीचे तो पानी ही होता है, क्योंकि वो पिघलती भी है ना, जैसे हीट और सन रेज से वो पिघलती भी हैं, तो नीचे पानी होता है। वो नीचे से पिघलते पिघलते वही जो हैं वो रिवर्स का रूप ले लेती हैं। अब उनके बीच में जो हॉलोज बन जाते हैं ग्लेशियर्स के बीच में, एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। अब जब वो हॉलोज बन जाते हैं, जब वो पानी से भर जाते हैं, तो वो ब्यूटीफुल लेक्स का रूप ले लेते हैं। आप पहाड़ों में लेक्स देखते हो, अमरनाथ जाते हो तो वहाँ पे भी मिलती हैं। हमारे इंडिया के जो हिल स्टेशंस के ऊपर कई ऐसी लेक्स है जो बहुत सुंदर हैं। हेमकुंड साहब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो सिख लोग हैं अपने वहाँ पे जाके स्नान जिसको कहते हैं करते हैं ना, तो वहाँ पे भी लेक है। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी सुंदर लेक्स आपको माउंटेन्स में मिलेंगी जो ग्लेशियर्स के हॉलोज से बनी हुई हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल। ग्लेशियर अपने साथ जब बर्फ़ टूटती है या पिघलती है तो अपने साथ बहुत छोटी रॉक्स, बड़ी रॉक्स, सैंड वगैरह, ये सारा कुछ जो लेके जाती है और एक जगह पे जहाँ पे डिपॉजिट करती है, उनको ग्लेशियल मोरैन्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ विंड में क्या आता है? हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट? क्या आपने कभी डेजर्ट में विजिट किया है? तो ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होती हैं? रेत के छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीले उन्हें बोला जाता है। अगर हम रेगिस्तान देखेंगे, आप अगर दुबई वाली कोई पिक्चर्स देखोगे कि दुबई को भी ऐसे माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में भी ऐसे हैं, बहुत सारे डेजर्ट्स ऐसे हैं जो हमें ऐसे रेत के टीले मिलेंगे, रेत के सैंड ड्यून्स मिलेंगी, सैंड। ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन। द एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। हवा से जब इरोडेड मटेरियल और एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होता है, जो रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में जो हवा चलती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन डेजर्ट्स यू कैन सी द रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। अब इसी डेजर्ट्स एरिया में जो रॉक्स होती हैं उनका क्या होता है कि ऊपर वाले हवा जब भी, आप ये देखो बेटा, विंड जब भी तेज़ चलती है ना, तो वो जितना ऊंचा उठेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जितना वो नीचे रहेगी उसकी स्पीड तेज़ रहेगी। तो इसलिए जो डेजर्ट्स एरिया में जब हवा चलती है तो वो रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो जब उड़ते हैं तो वो चट्टानों के साथ जब टकराते हैं तो वो उसका चट्टानों का, रॉक्स का नीचे का बेस को वो नैरो करते हैं, बेस पे जल्दी अटैक करते हैं, और ऊपर वाला हिस्से को कम अटैक करते हैं। तो उसकी नीचे वाला पार्ट जो है वो नैरो बेस हो जाता है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो वाइडर रहता है। तो इसलिए वो शेप जो है वो मशरूम टाइप की शेप बन जाती है। ठीक है, विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। व्हेन द विंड ब्लोज it lifts the transport and sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structure. अब जब वो चलना बंद हो जाती है, हवा रुक जाती है, तो वो सामान वहीं पे अपना जो सैंड है, छोटे छोटे पत्थर हैं, वो वहीं पे छोड़ देती है, और वो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है। ठीक है, व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड, जब ये इसके दाने, सैंड के जो दाने हैं, आर वेरी फाइन एंड लाइट, बहुत बिल्कुल बारीक होते हैं और हल्के होते हैं। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और बड़े लंबे डिस्टेंस पर चले जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं ना, हवा से वो जितनी चीज़ हल्की होगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। When such sand is deposited in large areas, अब वो लार्ज एरियाज में तो उन्हें बोला जाता है लॉयसिस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयसिस इज़ फाउंड इन चाइना। चाइना में ये लॉयसिस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली and learn the question answers. Thank you.